हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी ने अदालत पेशी पर किसको दिया पैगाम? मुल्जिमा ने पुलिस पर जबरदस्ती बयान लेने और इकरार जुर्म करने का इल्जाम लगा दिया। दौरान समाअत खातून ड्रग डीलर का अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात से इनकार। कहा पुलिस जबरदस्ती बयान लेना चाहती है। कहा गया जो हम बताएंगे उन सब का नाम लो, सब कुछ कबूल करो। मुल्जिमा ने पुलिस की जानिब से तशद्दुद करने का इल्जाम भी लगा दिया। अनमोल पिंकी को चेहरा ढांप कर अदालतों में लाया गया। मुल्जिमा बार बार चेहरे से कपड़ा उतारने की कोशिश और शोर शराबा करती रही। अदालत ने मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमा की 16 मुकदमात में अदालत पेशी, 2 मुकदमात में जिस्मानी और 14 मुकदमात में अदालती रिमांड मंजूर हुआ। कत्ल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। पिंकी को कमरा अदालत में किसी बाबा नामी बंदे की तलाश रही। अपने वकील से पूछा, क्या आपको बाबा ने भेजा है? वकील के इनकार पर पिंकी की परेशानी बढ़ गई। मुल्जिमा पिंकी बहुत शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुल्जिमा ने रास्ते में धमकी दी कि मुझे जानते नहीं, मेरा नाम पिंकी है। तफ्तीशी अफसर की अदालत में दलाइल। कहा पिंकी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, सादा लोगों के नाम पर सिम निकलवा कर इस्तेमाल करती रही। मुल्जिमा ने मनशियात का अपना ब्रांड बनाया हुआ है। मोबाइल से 800 अफराद के नंबर्स मिले जिन्हें मनशियात सप्लाई की जाती थी। मुल्जिमा का छोटा भाई लाहौर से मनशियात का नेटवर्क चलाता है। अब तक करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हो चुका। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमा के ऑडियो पैगामात उनके क्लाइंट्स ने लीक किए। उनके मोबाइल से मनशियात बनाने की वीडियोस मिली हैं। एक फ्लैट से मुल्जिमा की निशानदही पर मनशियात बरामद की गई। कोकेन क्वीन पिंकी के केस पर पुलिस के आला अफसरान ने सर जोड़ लिए। मुल्जिमा से मुनशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वालों को गवाह बनाने का फैसला। पिंकी कार्टेल की मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते किए जाएंगे। रजाकाराना तौर पर बयान देने वालों को गवाह के तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने तफ्तीशी टीम को FIA, ANF समेत मुतल्लिका इदारों को खत लिखने की हिदायत कर दी। बैंक अकाउंट्स, डीलर्स और नेटवर्क का सुराग लगाया जाएगा। उधर कराची पुलिस ने मुनशियात फरोशों की लिस्ट पंजाब पुलिस को भेज दी। लाहौर में मुल्जिमा पिंकी के 53 साथियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू। 8 अफराद जेर हिरासत। पिंकी लाहौर में किराए पर रहती थी। 5 मरले घर का किरायानामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार करा रखा था। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। उधर पुलिस की दरखास्त पर मुनशियात फरोश पिंकी के 2 साबिक शौहर और 2 भाइयों के नाम PNIL में शामिल कर लिए गए। जैकबाबाद में पसंद की शादी करना गुनाह बन गया। लड़की वालों ने लड़के का पूरा गांव जला डाला। 100 से ज्यादा घर, नजर आतिश, घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पुलिस के मुताबिक घर जलाने का वाकया 10 रोज कबल ठुल के गांव सदीक आराई में पेश आया। सिद्रा और मोहम्मद हसन ने 5 मई को कोर्ट मैरिज की। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद दर्जनों मुसल्लह अफराद आए, लोगों को घरों से निकाला और आग लगा दी। चन्ना बरादरी ने बरडो बरादरी के लोगों के घर जलाए। 2 घरों की रिहायशी फैमिलीज की बेटियों के जहेज का सामान भी जल गया। दर्जनों खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 12 नामजद और 20 नामालूम अफराद शामिल। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पुलिस के मुताबिक 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हिदायत। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को जान का खतरा। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। लड़की सिदरा चन्ना ने वीडियो बयान में कहा, हैदराबाद की अदालत में अपनी मर्जी से शादी की है। उम्र 20 साल है। कम उम्र होने के इल्ज़ामात गलत हैं। वुर्सा कत्ल करना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शौहर हसन ने कहा, अहलिया को अगवा करने का झूठा मुकदमा बनाया गया है। हमने रजामंदी से शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के मुताबिक कानून और मजहब पसंद की शादी की इजाज़त देता है। कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। गाँव के घरों को जलाने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन की बहाली पर तफसीली बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ की। अरब मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को ख़ास पैगाम पहुँचाया। अल जज़ीरा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हवाले से दावा किया कि हमें अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश की है। उम्मीद है व्हाइट हाउस अब समझदारी और अक्लमंदी से काम लेगा। यूरेनियम अफजोदगी का मामला अगले मुज़ाकरात तक मौखर कर दिया गया। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ने का इम्कान पैदा हो चुका। ईरान 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है आबना हुर्मुज़ के मामले पर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मुआहदा न हुआ तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया। 1 माह की जंगबंदी के बाद वो कुछ खड़े हुए होंगे, इसलिए शायद हमें दोबारा जाकर थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क करना पड़ेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो ज़ाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के हामी नहीं थे, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर राजी हुआ। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि दोनों पाकिस्तानी शख्सियात शानदार हैं। ईरान पर फौजी जारहियत के खिलाफ पॉप का मौक़िफ़ मंतकी था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पॉप लियो से इज़हार तशक्कुर। जंग मुखालिफ मौक़िफ़ पर पॉप का शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि पॉप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों की मुखालिफत की थी। उनके दलेराना मौक़िफ़ को सराहते हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि बदकिस्मती से हमने खुद अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले फौजी सामान को माजी में रास्ता दिया। अब आबना हुर्मुज़ से दुश्मन किसी किस्म का फौजी सामान नहीं गुजार सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने कहा आबना हुर्मुज़ बहरान के जिम्मेदार जंग शुरू करने वाले हैं। समुद्री गुजरगाह का बहरान फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने से मशरूत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अहम इलाक़ाई अमूर, पाक उज़्बेक ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सिफारती रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा कि पाकिस्तान का अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार काबिल सताइश है। तुर्बत में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। लेडी कांस्टेबल जाँ बहक, शौहर और बेटा जख्मी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़ये की मज़म्मत करते हुए कहा लेडी कांस्टेबल का कत्ल बलूचिस्तान के अमन पर हमला है। दहशतगर्द अनासर को हर सूरत अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नोशकी और तुर्बत में दहशतगर्दी के वाक़ये की शदीद मज़म्मत। प्रोफेसर गमखवार हयात और लेडी कांस्टेबल शकीला की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुजरिमों को फौरी कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के वाक़ये में शहीद लेडी कांस्टेबल के लिए दुआए मग़फ़िरत और वुरसा के लिए सब्र और इस्तकामत की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। वफाकी वज़ीर कानून ने 28वीं तरमीम से मुतालिक बातचीत का सिलसिला शुरू होने की तस्दीक कर दी। साथ ही मुस्तक़बिल करीब में 28वीं तरमीम के आसार नजर न आने का भी कह दिया। बोले फिलहाल आईनी तरमीम नजर नहीं आ रही, इत्तेहादियों की तरफ से सिग्नल मौसूल होगा तो फिर मुशावरत करेंगे। विफाक को चलाने के लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं, कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिन पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। कुछ सिलसिला जारी भी है और आगे भी ये बातें होती रहेंगी। जब भी कोई तरमीम आएगी पहले पार्लियामेंट में मौजूद हलीफ जमातों से मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर इसहाक डार और एहसन इकबाल की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा वफाकी बजट के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा कि बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इंतखाबी जलसों में उनके साथ वज़ीर आला पंजाब भी होंगी।
बजट खसारे से निपटने के लिए निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। IMF से अहम बजट अहदाफ फाइनल करने का मरहला। खसारे वाली 17 विफाकी कंपनीज की निजकारी को तेज किया जाएगा। IMF से कंपनीज की निजकारी का टाइम टेबल भी तय पा गया। निजकारी का आगाज बिजली कंपनियों की फरोख्त से होगा। जराये के मुताबिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की टैक्स मराद खत्म करने का ड्राफ्ट IMF हुक्काम के साथ तय कर लिया गया। आइस्को, गेप्को और फेस्को के 51 से 100% शेयर्स अगले साल फरवरी तक बेच दिए जाएंगे। वजीर खजाना ने पांडा बॉन्ड को पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज करार दे दिया। चीनी टीवी को इंटरव्यू में बोले कि पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल कर ली है। चीनी मालियाती इदारों और सरमायाकारों का पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज पर एतमाद बढ़ रहा है। CPEC के दूसरे मरहले में कारोबारी ताउन, सनती शराकतदारी और मौशी फवाइद पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान और चीन की तरजीहात तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित के हवाले से एक दूसरे से हम आहंग हैं। इसराइल और लबनान जंगबंदी में 45 रोज के लिए तौसी हो गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी सालिसी में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। 29 मई को पेंटागन में दोनों ममालिक के फौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात होंगे। लबनान और इसराइल के सियासी मुज़ाकरात का अगला दौर 2 और 3 जून को होगा। उधर जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी। 3 पैरामेडिक समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। इसराइल का हमास के सीनियर 3 कमांडर उजलुद्दीन अहदाद को शहीद करने का दावा। इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का अमल तेज कर दिया। सिहोनी फौज के वहशियाना हमलों में बच्चे और 3 खवातीन समेत 7 फलस्तीनी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों का हदफ हमास के अस्करी विंग के सरबराह अज़ीउद्दीन हदाद थे। इसराइली फौज ने एक रिहायशी अपार्टमेंट और गाड़ी को निशाना बनाया। हमास ने अज़ीउद्दीन अल हदाद की शहादत की तस्दीक नहीं की। उधर मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त 7,50,000 फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का जिक्र किया गया है। आलमी सतह पर इसराइल को एक बार फिर रुसवाई का सामना। स्पेन ने इसराइल की शिरकत पर मारूफ म्यूजिक शो यूरोविजन का बाइकॉट कर दिया। स्पेनिश वजीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इसराइल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गजा में जारी इसराइली नस्ल कुशी पर अब खामोशी मुमकिन नहीं। लबनान पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। मासूम इंसानों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी खामोश नहीं रह सकती। अमरीकी सदर के बाद पुतिन की चीन का दौरा करने की तैयारियां। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 19 मई को चीन का दौरा करेंगे। क्रेमलिन की सदर पुतिन के दौरा चीन की बाकायदा तस्दीक। रूसी और चीनी सदूर के अहम आलमी अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप के दौरा चीन के बाद पुतिन का दौरा अहम करार। वज़ीर आला मरियम नवाज का कल से 20 मई तक आज़रबाईजान का दौरा शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब आज़रबाईजान में ख़ुसूसी स्टेट गेस्ट होंगी। बाकू में बैनुल अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वज़ीर आला का बाकू में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी शेड्यूल है। मरियम नवाज 17 मई को आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मिलेंगी। ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ गई। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। मंडी में कई मुनफरिद और खूबसूरत नस्ल के बैल मौजूद। मेहनत से पाले मनोवजनी बैलों की होशरुबा कीमतें। खूबसूरती और वजन के हिसाब से जानवरों के अलग अलग रेट मुकर्रर। फैसलाबाद की नया मुवाना मवेशी मंडी में बादशाह सलामत बैल के चर्चे। मालिक ने 6 फुट लंबे और 40 मन वजनी बैल की कीमत 70 लाख रुपए लगा दी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में साहिवाल नस्ल के 17 मन वजनी खूबसूरत बैल की धूम। व्यापारी ने अपने बैल की कीमत 16 लाख रुपए लगा दी। सरगोदा के मवेशी मंडी में मक्खी चना नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए।
पाकिस्तान से हजाज मुकद्दस के लिए हज परवाजों का सिलसिला जारी। 362 परवाजों से 91,000 सरकारी आजमीन सऊदी अरब पहुंच चुके। प्राइवेट स्कीम के 26,000 आजमीन भी हजाज मुकद्दस में मौजूद। वजीर मजहबी अमूर हज इंतजाम का जायजा लेने के लिए सऊदी अरब चले गए हैं। उधर सऊदी वजीर हज के मुताबिक हज के लिए दुनिया भर से अब तक 8,60,000 आजमीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब की तवक्लना ऐप अब 19 जुबानों में खिदमात फराहम करेगी। मई में बारिशों और जालाबारी का नया अलर्ट जारी। मुल्क भर में आज मतला अबरालूद बारिश और जालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनमाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और जालाबारी की पेशगोई। चित्राल, सवात, दीर, मानसेहरा, एबटाबाद और पेशावर के इलाके शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मरी, मुल्तान और दीगर इलाकों में बरसात की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत पर नवाजिशें जारी। जे शाह ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग भारत में रख ली। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी इजलास रवामा 2 मरहलों में होंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में होगी। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग आईपीएल फाइनल के मौके पर रखी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बोर्ड मीटिंग में शिरकत का दावतनामा मिल गया। चेयरमैन पीसीबी के भारत जाने या ना जाने का फैसला हुकूमत करेगी। बोर्ड मीटिंग में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम्स की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर होगा। बांग्लादेश का वफ्द T20 वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने पर बात करेगा। टेस्ट सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की टीम 278 रन पर पवेलियन भेज दी। खुरम शहजाद ने 4 विकेटें उड़ाई। मोहम्मद अब्बास 3, हसन अली 2 और साजिद खान के हिस्से में 1 विकेट आई। लिटन दास 126 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में पाकिस्तान ने पहले रोज का खेल खत्म होने तक बगैर नुकसान के 21 रन बना लिए। अजान उवैस 13 और अब्दुल्ला फजल 8 रन के साथ नॉट आउट हैं। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। नुमान अली और इमामुल हक और शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी। बाबर आजम, खुरम शहजाद और साजिद खान टीम का हिस्सा बने।